साइबेरिया के यमल प्रायद्वीप के विशाल और वीरान इलाके में 2014 की गर्मियों में एक चौंकाने वाली खोज हुई। एक हेलीकॉप्टर पायलट ने एक अनोखी चीज देखी। एक बहुत बड़ा गड्ढा धरती की सतह पर बना हुआ था। यह एक सिंकहोल था जो टुंड्रा के एक बड़े हिस्से को निगल रहा था। इस खोज ने वैज्ञानिक समुदाय में हैरानी की लहरें भेज दी। सिंकहोल का विशाल आकार हैरान करने वाला था। यह एक ऐसी घटना थी जिसकी जांच होनी जरूरी थी। वैज्ञानिक उन ताकतों को समझने की कोशिश में लग गए। यमल प्रायद्वीप ने एक रहस्य उजागर किया था। यह सिंकहोल गहन जांच और अटकलों का विषय बन गया। यह प्रकृति की शक्ति की एक सख्त याद दिलाता है। साइबेरियाई सिंकहोल में कुछ अनोखी विशेषताएं थीं जो इसे आम सिंकहोल से अलग करती थी। इसका विशाल आकार पहला सुराग था। यह ज्यादातर सिंकहोल से काफी बड़ा था, जो आमतौर पर काफी छोटे होते हैं। सिंकहोल के किनारे एक और पहेली थे। धीरे धीरे ढलान वाले होने के बजाय किनारे उल्लेखनीय रूप से खड़े थे, जैसे कि जमीन अचानक धंस गई हो। सिंकहोल के चारों ओर बिखरे हुए वैज्ञानिकों को मलबा मिला, जो इस बात का सबूत था कि जमीन कितनी ताकत से धंसी होगी। यह धीमी गति से होने वाले कटाव का नतीजा नहीं था। यह अचानक और हिंसक घटना थी। मलबे के क्षेत्र ने एक विस्फोट की तस्वीर पेश की, जिससे सामने आ रहे रहस्य में साजिश की एक और परत जुड़ गई। वैज्ञानिक विशेष रूप से सिंकहोल के आकार के बारे में जानने के लिए उत्सुक थे। अन्य क्षेत्रों में पाए जाने वाले सामान्य कटोरी के आकार के गड्ढों के विपरीत यह सिंकहोल एक सिलेंडर जैसा दिखता था। इसकी दीवारें सीधे नीचे गिरती थी। धरती में इस रहस्यमय गुहा के असामान्य आकारिकी को समझाने की कोशिश में कई तरह के सिद्धांत सामने आए। जैसे ही वैज्ञानिकों ने अपनी जांच शुरू की, उन्होंने सिंकहोल और आसपास के क्षेत्र से नमूने एकत्र किए। विश्लेषण से पहेली का एक अहम हिस्सा सामने आया, मीथेन गैस। काफी मात्रा में मीथेन की मौजूदगी ने सिंकहोल के बनने के एक संभावित कारण की ओर इशारा किया। मीथेन एक शक्तिशाली ग्रीनहाउस गैस अक्सर परमाफ्रॉस्ट की परतों के नीचे फंसी हुई पाई जाती है, जो आर्कटिक क्षेत्रों में आमतौर पर मिट्टी की स्थायी रूप से जमी हुई परत होती है। परमाफ्रॉस्ट एक ढक्कन का काम करता है जो नीचे मीथेन को बंद रखता है। हालांकि बढ़ते तापमान, विशेष रूप से आर्कटिक सर्कल में, लगातार परमाफ्रॉस्ट को पिघला रहे हैं। इस पिघलने की प्रक्रिया के काफी बुरे नतीजे होते हैं। जैसे ही परमाफ्रॉस्ट पिघलता है, यह कमजोर हो जाता है और फंसे हुए मीथेन को रोकने की अपनी क्षमता खो देता है। जमा हुए मीथेन का दबाव बढ़ता है, अंततः कमजोर हो चुके परमाफ्रॉस्ट पर हावी हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप गैस अचानक और अक्सर हिंसक रूप से निकलती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि यही कारण है कि ये असामान्य सिंकहोल बनते हैं। भाग 4, पिघलता। परमाफ्रॉस्ट जलवायु परिवर्तन से संबंध। साइबेरियाई सिंकहोल की खोज और मीथेन गैस के निकलने के साथ उसके संबंध ने आर्कटिक क्षेत्र पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के बारे में चिंताएं बढ़ा दी हैं। आर्कटिक सर्कल खतरनाक दर से गर्म हो रहा है, जो वैश्विक औसत से दोगुना है। ये तेज गर्मी परमाफ्रॉस्ट के व्यापक पिघलने का कारण बन रही है, जिससे भारी मात्रा में मीथेन वायुमंडल में छोड़ी जा रही है। इस परमाफ्रॉस्ट पिघलने के निहितार्थ दूरगामी हैं। मीथेन एक ग्रीनहाउस गैस के रूप में वातावरण में गर्मी को रोकने में कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली है। पिघलते परमाफ्रॉस्ट से भारी मात्रा में मीथेन का निकलना सकारात्मक प्रतिक्रिया पाश बनाता है, जो ग्लोबल वार्मिंग को और तेज करता है। इस प्रतिक्रिया पाश में जलवायु परिवर्तन को काफी हद तक बढ़ाने की क्षमता है। जैसे जैसे तापमान बढ़ता है, ज्यादा परमाफ्रॉस्ट पिघलता है, ज्यादा मीथेन निकलता है, जिससे और गर्मी बढ़ती है। इस दुष्चक्र के ग्रह के लिए गंभीर परिणाम हो सकते हैं, जिससे अधिक चरम मौसमी घटनाएं, समुद्र के स्तर में वृद्धि और दुनिया भर में पारिस्थितिक तंत्र में व्यवधान हो सकता है। भाग 5, आर्कटिक से गूंज एक चेतावनी। साइबेरियाई सिंकहोल पिघलते परमाफ्रॉस्ट का एक नाटकीय रूप आर्कटिक से एक सख्त चेतावनी के रूप में कार्य करता है। यह हमारे ग्रह की प्रणालियों की परस्पर संबद्धता और प्रतीत होने वाली स्थानीय घटनाओं के वैश्विक प्रभाव की क्षमता पर प्रकाश डालता है। आर्कटिक, जिसे अक्सर एक दूरस्थ और उजाड़ क्षेत्र के रूप में देखा जाता है, पृथ्वी की जलवायु को विनियमित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पिघलता परमाफ्रॉस्ट और उसके बाद मीथेन का निकलना इस बात का स्पष्ट संकेत है
कि आर्कटिक तेजी से और अभूतपूर्व परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। इन परिवर्तनों में नाजुक पारिस्थितिक संतुलन को बाधित करने की क्षमता है, जो न केवल आर्कटिक क्षेत्र बल्कि पूरे ग्रह को प्रभावित करते हैं। साइबेरियाई सिंकहोल एक सख्त याद दिलाता है कि जलवायु परिवर्तन के परिणाम दूर के तटों या दूर के ग्लेशियरों तक सीमित नहीं हैं। वे पहले से ही हमारी दुनिया को गहराई से प्रभावित कर रहे हैं। भाग 6, एक वैश्विक घटना, सिंकहोल और जलवायु परिवर्तन। साइबेरियाई सिंकहोल ने काफी ध्यान आकर्षित किया, लेकिन सिंकहोल आर्कटिक के लिए अद्वितीय नहीं है। ये भूगर्भीय संरचनाएं दुनिया भर में होती हैं, जो भूजल की कमी, मानवीय गतिविधियां और जलवायु परिवर्तन से शुरू होती है। लंबे समय तक सूखे का सामना करने वाले क्षेत्रों में भूजल स्तर गिर जाता है। समुद्र के बढ़ते स्तर का सामना करने वाले तटीय क्षेत्र भी सिंकहोल बनने की चपेट में हैं। जलवायु परिवर्तन इन मौजूदा कमजोरियों को बढ़ाता है और सिंकहोल घटनाओं की आवृत्ति और गंभीरता को बढ़ाता है। जोखिमों को कम करने के लिए जलवायु परिवर्तन और भूगर्भीय प्रक्रियाओं के बीच संबंध को समझना महत्वपूर्ण है। भाग 7, भविष्य का परिदृश्य, चुनौतियां और अवसर। साइबेरियाई सिंकहोल की खोज से चुनौतियां और अवसर दोनों मिलते हैं। चुनौतियां महत्वपूर्ण और बहुआयामी हैं। ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने, अक्षय ऊर्जा स्रोतों में परिवर्तन और स्थायी प्रथाओं को विकसित करने के लिए वैश्विक प्रयासों की आवश्यकता है। हालांकि इन चुनौतियों के बीच अवसर भी सामने आते हैं। इन सिंकहोल का अध्ययन परमाफ्रॉस्ट पिघलना और मीथेन रिलीज की गतिशीलता में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। यह ज्ञान जलवायु मॉडल को सूचित कर सकता है, भविष्यवाणियों में सुधार कर सकता है और शमन प्रयासों का मार्गदर्शन कर सकता है।